ओम शांति। स्वतंत्रता, जिसे अक्सर किसी के आंतरिक सुख का निवास कहा जाता है, प्राचीन परंपराओं से उत्पन्न आध्यात्मिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण महत्व रखती है। मूलाधार चक्र से ठीक ऊपर स्थित यह ऊर्जा केंद्र को आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। आध्यात्मिक प्रथाओं के व्यापक चित्रण में स्वाधिष्ठान महत्वपूर्ण महत्व रखता है, खासकर जब मानवीय इच्छाओं और रचनात्मक ऊर्जाओं पर विचार किया जाता है। यह चक्र परंपरागत रूप से जल तत्व से जुड़ा हुआ है, जो तरलता, अनुकूलनशीलता और जीवन के निरंतर पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे अस्तित्व के उन घटकों को नियंत्रित करता है जो भावनाओं, कामुकता और आनंद से संबंधित हैं। स्वतंत्रता पर केंद्रित प्रथाओं का उद्देश्य मौलिक मानवीय इच्छाओं को पार करना है, विशेष रूप से कामुकता और प्रजनन के संबंध में। यह प्रक्रिया इस जन्मजात पहलुओं को नकारती नहीं है, बल्कि उन्हें उच्च स्तर तक उठाती है। लक्ष्य इन मजबूत ऊर्जाओं का प्रयोग करना और इन्हें जागरूकता और नवाचार के बढ़े हुए स्तर पर निर्देशित करना है। स्वाधिष्ठान की अवधारणा स्वतंत्रता के विचार से निकटता से जुड़ी हुई है, जिसे अक्सर आध्यात्मिक लेखन में मुक्ति के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य उन शारीरिक और भावनात्मक सीमाओं से मुक्त होना है जो मानवीय क्षमताओं में बाधा बन सकती हैं। इसमें स्वयं को विभिन्न मजबूरियों और प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए एक तंत्र की विधि की खोज करना भी शामिल है, जिससे अंतः स्वतंत्रता की वास्तविक भावना प्राप्त होती है। स्वाधिष्ठान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक उसकी रचनात्मकताओं को उजागर करने की क्षमता है। हालांकि यह मुख्य रूप से भौतिक प्रजनन से जुड़ा हुआ है। इस ऊर्जा केंद्र में कला, सौंदर्य और दिव्य प्राणियों को बनाने की अपार क्षमता है। आध्यात्मिक अभ्यास स्वाधीनता की परिवर्तनकारी शक्ति को व्यापक रूप से स्वीकार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। फिर भी स्वाधीन की ऊर्जा के साथ काम करते समय चुनौतियां हैं, जिनके लिए एक नाजुक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि उस ऊर्जा केंद्र को अत्यधिक उत्तेजित या दुरुपयोग किया जाता है, तो इसका परिणाम शारीरिक या आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए अभ्यासकर्ता को इस चक्र को एक विशेष स्तर के सम्मान, समझ और परिपक्वता के साथ देखना चाहिए। स्वाधिष्ठान में महारत हासिल करने का अंतिम उद्देश्य जन्म और मृत्यु दोनों के नियमित मानव चक्रों को पार करना है, जिससे सांसारिक जीवन के दोहराव वाले पैटर्न को पार किया जा सके। इस चक्र पर महारत हासिल करना एक उन्नत अवस्था प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां व्यक्ति अभौतिक अस्तित्व के सामान्य प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है। संक्षेप में कहूं तो स्वाधिष्ठान, जो स्वयं के भीतर रहता है, आध्यात्मिक साधना का एक शक्तिशाली और जटिल तत्व है। इसमें महारत हासिल करने से गहन रचनात्मक ऊर्जाओं का दोहन करने, सहज मानवीय आग्रहों से परे जाने और वास्तविक मुक्ति प्राप्त करने का एक रास्ता मिलता है। प्राचीन ज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक प्रथाओं में प्रजनन संबंधी आग्रहों से मुक्ति प्राप्त करने की अवधारणा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अवधारणा केवल शारीरिक संयम या ब्रह्मचर्य से परे है। यह मानव स्वभाव की समझ और उसके पीछे की प्रेरणाओं पर प्रकाश डालता है। यह झुकाव अक्सर व्यक्तियों को लालसा और लगाव के चक्र में फंसा देते हैं, जिससे आध्यात्मिक स्वतंत्रता में बाधा आती है।
कई प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास किसी की ऊर्जा को नियंत्रित करने पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित करते हैं। माना जाता है कि यह ऊर्जा आमतौर पर प्रजनन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है, आध्यात्मिक विकास की ओर पुनः निर्देशित होती है। इस बदलाव में न केवल शारीरिक क्रियाएं शामिल हैं, बल्कि महत्वपूर्ण मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन भी शामिल है। प्रजनन संबंधी बाध्यताओं से मुक्ति प्राप्त करना अक्सर ध्यान, योग, श्वास व्यायाम और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं सहित कई तरीकों के माध्यम से पूरा किया जाता है। यह तकनीक केवल शारीरिक संतुष्टि से परे आत्मनियंत्रण, अनुशासन और जीवन की गहरी समझ विकसित करने में सहायता करती है। इस परिवर्तन में शरीर को केवल आनंद के स्रोत के रूप में देखने से लेकर इसे आध्यात्मिक विकास और ज्ञानोदय के साधन के रूप में पहचानने के दृष्टिकोण को बदलना भी शामिल है। जब स्वतंत्रता को बैलेंस्ड वे में बनाए रखा जाता है तो यह यौन ऊर्जा और आनंद दोनों को बढ़ाती है और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है, जिससे परिणाम स्वरूप एक नवीन जीवन मिलता है जो हमें अपने अंतःकरण तक पहुंचाता है। हरि ओम तत्सत। ओम शांति। स्वतंत्रता, जिसे अक्सर किसी के आंतरिक सुख का निवास कहा जाता है, प्राचीन परंपराओं से उत्पन्न आध्यात्मिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण महत्व रखती है। मूलाधार चक्र से ठीक ऊपर स्थित यह ऊर्जा केंद्र को आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। आध्यात्मिक प्रथाओं के व्यापक चित्रण में स्वाधिष्ठान महत्वपूर्ण महत्व रखता है, खासकर जब मानवीय इच्छाओं और रचनात्मक ऊर्जाओं पर विचार किया जाता है। यह चक्र परंपरागत रूप से जल तत्व से जुड़ा हुआ है, जो तरलता, अनुकूलनशीलता और जीवन के निरंतर पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे अस्तित्व के उन घटकों को नियंत्रित करता है जो भावनाओं, कामुकता और आनंद से संबंधित हैं। स्वतंत्रता पर केंद्रित प्रथाओं का उद्देश्य मौलिक मानवीय इच्छाओं को पार करना है, विशेष रूप से कामुकता और प्रजनन के संबंध में। यह प्रक्रिया इस जन्मजात पहलुओं को नकारती नहीं है, बल्कि उन्हें उच्च स्तर तक उठाती है। लक्ष्य इन मजबूत ऊर्जाओं का प्रयोग करना और इन्हें जागरूकता और नवाचार के बढ़े हुए स्तर पर निर्देशित करना है। स्वाधिष्ठान की अवधारणा स्वतंत्रता के विचार से निकटता से जुड़ी हुई है, जिसे अक्सर आध्यात्मिक लेखन में मुक्ति के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य उन शारीरिक और भावनात्मक सीमाओं से मुक्त होना है जो मानवीय क्षमताओं में बाधा बन सकती हैं। इसमें स्वयं को विभिन्न मजबूरियों और प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए एक तंत्र की विधि की खोज करना भी शामिल है, जिससे अंतः स्वतंत्रता की वास्तविक भावना प्राप्त होती है। स्वाधिष्ठान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक उसकी रचनात्मकताओं को उजागर करने की क्षमता है। हालांकि यह मुख्य रूप से भौतिक प्रजनन से जुड़ा हुआ है। इस ऊर्जा केंद्र में कला, सौंदर्य और दिव्य प्राणियों को बनाने की अपार क्षमता है। आध्यात्मिक अभ्यास स्वाधीनता की परिवर्तनकारी शक्ति को व्यापक रूप से स्वीकार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। फिर भी स्वाधीन की ऊर्जा के साथ काम करते समय चुनौतियां हैं, जिनके लिए एक नाजुक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि उस ऊर्जा केंद्र को अत्यधिक
उत्तेजित या दुरुपयोग किया जाता है तो इसका परिणाम शारीरिक या आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए अभ्यासकर्ता को इस चक्र को एक विशेष स्तर के सम्मान, समझ और परिपक्वता के साथ देखना चाहिए। स्वादिष्ठान में महारत हासिल करने का अंतिम उद्देश्य जन्म और मृत्यु दोनों के नियमित मानव चक्रों को पार करना है, जिससे सांसारिक जीवन के दोहराव वाले पैटर्न को पार किया जा सके। इस चक्र पर महारत हासिल करना एक उन्नत अवस्था प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां व्यक्ति अभौतिक अस्तित्व के सामान्य प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है। संक्षेप में कहूं तो स्वादिष्ठान, जो स्वयं के भीतर रहता है, आध्यात्मिक साधना का एक शक्तिशाली और जटिल तत्व है। इसमें महारत हासिल करने से गहन रचनात्मक ऊर्जाओं का दोहन करने, सहज मानवीय आग्रहों से परे जाने और वास्तविक मुक्ति प्राप्त करने का एक रास्ता मिलता है। प्राचीन ज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक प्रथाओं में प्रजनन संबंधी आग्रहों से मुक्ति प्राप्त करने की अवधारणा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अवधारणा केवल शारीरिक संयम या ब्रह्मचर्य से परे है। यह मानव स्वभाव की समझ और उसके पीछे की प्रेरणाओं पर प्रकाश डालता है। यह झुकाव अक्सर व्यक्तियों को लालसा और लगाव के चक्र में फंसा देते हैं, जिससे आध्यात्मिक स्वतंत्रता में बाधा आती है। कई प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास किसी की ऊर्जा को नियंत्रित करने पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित करते हैं। माना जाता है कि यह ऊर्जा आमतौर पर प्रजनन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है, आध्यात्मिक विकास की ओर पुनः निर्देशित होती है। इस बदलाव में न केवल शारीरिक क्रियाएं शामिल हैं, बल्कि महत्वपूर्ण मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन भी शामिल है। प्रजनन संबंधी बाध्यताओं से मुक्ति प्राप्त करना अक्सर ध्यान, योग, श्वास व्यायाम और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं सहित कई तरीकों के माध्यम से पूरा किया जाता है। यह तकनीक केवल शारीरिक संतुष्टि से परे आत्मनियंत्रण, अनुशासन और जीवन की गहरी समझ विकसित करने में सहायता करती है। इस परिवर्तन में शरीर को केवल आनंद के स्रोत के रूप में देखने से लेकर इसे आध्यात्मिक विकास और ज्ञानोदय के साधन के रूप में पहचानने के दृष्टिकोण को बदलना भी शामिल है। जब स्वतंत्रता को बैलेंस्ड वे में बनाए रखा जाता है तो यह यौन ऊर्जा और आनंद दोनों को बढ़ाती है और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है, जिससे परिणाम स्वरूप एक नवीन जीवन मिलता है।